दोस्तों, आज का वीडियो इस चैनल का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहेगा क्योंकि ये यहाँ पे सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा जो एस्पिरेंट्स के बीच में रहते हैं, जो कि होते बहुत छोटे प्रॉब्लम है मगर बहुत बड़े बन जाते हैं। जैसे नोट्स कौन सा फॉलो करें, बुक कौन सा पढ़े, नोट्स कैसे बनाए, प्रीलिम्स के लिए क्या करें, प्रीलिम्स और मेंस के लिए क्या करें, अगर मेंस तब होगा तो हम क्या करेंगे, प्रीलिम्स जब होगा तो हम क्या करेंगे, इसके बारे में बात कर लेंगे। क्या सच में प्रीलिम्स मई या जून में है, इसके ऊपर भी बात कर लेंगे एंड में। और इसी के साथ में हमने क्या एक इनिशिएटिव लाई है, इसके बारे में बात कर लेंगे। सबसे पहला जो मैं बात करना चाहता हूँ वो होगा टाइम मैनेजमेंट। कि टाइम मैनेजमेंट में 10 से 12 घंटा भी पढ़ रहा हूँ तब भी मेरे पास एक क्वालिटी वाली टाइम नहीं निकल के आ रही है। नोट्स मैंने सब खरीद लिए हैं लेकिन नोट्स पढ़ने के बावजूद भी मुझे कुछ चीजें याद नहीं हो रही है, इसके ऊपर बात कर लेंगे। इसी के साथ में सर नोट्स तो ले लिए, ठीक है, नोट्स कैसे बनाएंगे, तो इस नोट्स के ऊपर भी बात होगी कि हमें नोट्स भी कैसे बनाने चाहिए। दूसरा है कि टाइम टेबल, ये टाइम ही नहीं मैनेज हो पा रहा है, ऊपर से मैं टाइम टेबल 1-2 महीने का कैसे बनाऊं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहला स्टार्ट करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। देखिए, दो तरीके के लोग होंगे। पहले कि मैं ये एक पर्सन मानता हूं, ये एक पर्सन है जो दो तरीके के होंगे। पहले कि जो एक एस्पिरेंट्स होगा जो फुल टाइम दे रहा है अपने आप को, दूसरे होंगे जो वर्किंग प्रोफेशन है, ठीक है, ये दो लोग होंगे। अब ये दो लोगों में इनके पास जो टाइम है ये 12 घंटे का है। मैं वर्किंग प्रोफेशन वालों के पास मिनिमम मैं बोलता हूँ 4 आवर्स होगा। ये दो लोग हैं। अब यहाँ के जो लोग हैं जो फुल टाइम वाले हैं उनके पास एक अच्छा ऑप्शन है कि इस टाइम को मैनेज करना है, लेकिन इनसे ये टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। और वर्किंग आवर्स वाले उनके पास टाइम कम है और ये टाइम को बस वो एक क्वालिटी वाला टाइम नहीं बना पाते। तो करना क्या है ये मैं अच्छे से बताता हूँ। 4 आवर्स को मैं 2-2 घंटे में पढ़ता हूं जो वर्किंग प्रोफेशन है, ठीक है। अभी 2 घंटा क्या करिए, 1-2 घंटा होगा जो कि आपके मॉर्निंग में होगा, 1-2 घंटा होगा जो आपके नाइट में होगा। तो जो 2 घंटा मॉर्निंग वाला स्लॉट है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, न्यू टॉपिक पढ़ना, ओके। और जो ये नाइट का टाइम है इस टाइम पे क्या करना है, आपको रिवीजन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। अब यहाँ पे आते हैं हमारी ये 12 घंटा पढ़ने वाले धुरंधर जिनको बोलते हैं। अब इनके पास 3 स्लॉट बनेगा, 3 नहीं 4 स्लॉट बनेगा, 3 आवर्स 3 आवर्स 3 आवर्स 3 आवर्स, ठीक है। अब मैं इसमें से आधा घंटा यहां से हटा दे रहा हूं, मतलब 2.5 आवर्स, यहां से भी आधा घंटा हटा दे रहा हूं। क्यों, हो सकता है आप ब्रेक ले लो, लंच पे चले जाओ, कुछ भी हो जाए, और ये 3 घंटे की यहाँ पे मैं से 2 आवर्स कर दे। तो मतलब आपके पास टाइम क्या मिल रहा है, 2.5 आवर्स, 2 आवर्स, 2 आवर्स और 2 आवर्स, है ना। 8 हो गया, एक हो गया 9 और 9.5 घंटे के आसपास आपको मिलेगा। अभी 9.5 घंटे को आपको कैसे यूटिलाइज करना है ये बता दो। सबसे पहली चीज, जब आप मॉर्निंग में उठे तो जो आपके पास आधा घंटा स्टार्टिंग में, उस आधे घंटे में या तो 2 चीज करिए। पहला, या तो एमसीक्यू करिए या तो डेली आप रिवीजन करिए, सिर्फ आधा घंटा। अब एमसीक्यू कौन से करना है, तो सिर्फ और बता देता हूं एमसीक्यू आपको कौन से करना है। तो एमसीक्यू आपको करना है पीवाईक्यू, या तो कोई टेस्ट के लिए उठा लीजिए, 25 क्वेश्चन सिर्फ करिए मॉर्निंग में। बस आपको ये 2 चीजें करनी है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, रिवीजन क्या करना है, रिवीजन आपको ये करना है जो भी आपने एक दिन पहले पढ़े होंगे उसको रिवाइज कर लीजिए अच्छे से, तो ये आपका हो जाएगा। दूसरी चीज पे चलते हैं कि अब ये हो गया आपका पहला मॉर्निंग का 2.5 आवर्स। अब इसके बाद चलते हैं 2 घंटे में। अब इस 2 घंटे में आपको क्या करना है, अगले 2 घंटे में आपको सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ने हैं, उसके साथ दूसरे 2 घंटे में भी सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ने हैं। मगर जो अभी आपने पहला सब्जेक्ट खत्म नहीं हुआ, इस सब्जेक्ट को दूसरे 2 आवर्स में, मतलब 3 आवर्स, आपको पहला एक सब्जेक्ट खत्म कर देना। जैसे ही आपका 3 आवर्स में एक सब्जेक्ट खत्म होगा उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करंट अफेयर, ठीक है। तो करंट अफेयर आप पूरा आफ्टरनून में चलाओगे। इवन लंच होने के बाद, लंच होने के पहले आप करंट अफेयर मैगजीन पढ़िए, लंच होने के बाद आप अपना न्यूज़पेपर पढ़िए, फिर उसी के साथ में फिर मैगजीन को कंटिन्यू कर दीजिए, तो आपका करंट अफेयर यहां से हो जाएगा। फिर आएगा आपका इवनिंग का जो सबसे क्रूशियल टाइम होता है, ज्यादातर 90% स्टूडेंट्स उस टाइम पे पढ़ते नहीं है। तो 2 तरीका होता है, मैं दोनों तरीका बताऊंगा। पहला तरीका, या तो आप वीडियो पे चलिए जो आपको यूट्यूब पे मिलेगा, दूसरा है अपने रिवीजन और दूसरे जीएस सब्जेक्ट पे चलिए। फॉर एग्जांपल के लिए कि अगर आप मॉर्निंग में हिस्ट्री पढ़ रहे तो शाम को पॉलिटी पढ़ लीजिए। याद रखिएगा एक चीज, अच्छे से सुनिएगा, मॉर्निंग में जो आपके पास स्लॉट होगा उस स्लॉट में सिर्फ और सिर्फ आपको हार्ड सब्जेक्ट पढ़ने, इजी सब्जेक्ट नहीं पढ़ने। मतलब मैं सुबह उठ के पॉलिटी नहीं पढ़ूंगा, मैं सुबह उठ के ज्योग्राफी चलो किसी लोग के लिए टफ हो सकता है, मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ूंगा। ऐसी कुछ चीजें नहीं करनी है, आपको सिर्फ इवनिंग में करनी है जो सबसे इजी सब्जेक्ट हो। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। ये आपका पूरा एक शेड्यूल रहेगा पूरे 3 बार का। अब मैं बता रहा हूँ 3-3 आवर्स जैसे मैंने बताया उस हिसाब से मत बना लीजिएगा। मैं सुबह 5 बजे उठ के 10 बजे तक ये करूंगा, 12 बजे तक ये करूंगा, ये मूर्ख लोग बनाते हैं, सही बताओ तो।
आपको सिर्फ ये करना है कि मैं इतने घंटे मुझे दिन में पढ़ना है। आपके पास ये कैलेंडर रहेगा, ऐसे ऐसे एक मैप रहेगा। अगर आपको कैलेंडर नहीं मिल रहा होगा तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको कैलेंडर हमारे टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा, मैं भेज दूंगा हमारी तरकारी पीसीएस का। उसमें आपको बस टारगेट लिखते हुए जाना है। जिस दिन आपका टारगेट हो रहा है उस दिन ऐसे कर दीजिए, जिस दिन नहीं हो रहा उस दिन काट दीजिए। इससे आपके दिमाग में आपको समझ में आ जाएगा कि आपका क्या हो रहा है क्या नहीं। ये हो गया आपको टाइम मैनेजमेंट करने का एक तरीका। दूसरी बात पे चलता है नोट्स बनाने के ऊपर। अब मैं मानता हूं कि कुछ लोगों ने लक्ष्मीकांत पढ़ी है। मैं लक्ष्मीकांत का इसलिए एग्जांपल ले रहा हूं कि प्रेशर और जितने भी हमारे अच्छे भाई बहन है वो सबको समझ में आ जाएगा। अब जो लक्ष्मीकांत लिया है, लक्ष्मीकांत में कुछ चैप्टर पे आपके नोट्स बन जाने चाहिए। वो कौन कौन से चैप्टर होंगे? जैसे पहला हो गया पार्लियामेंट, दूसरा क्या होगा स्टेट लेजिस्लेचर, तीसरा क्या होगा आप प्रेसिडेंट के ऊपर बना लीजिए, चौथा क्या होगा पीएम के ऊपर बना लीजिए। ये हो गया एक तरफ। दूसरी तरफ आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बना लेने, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के ऊपर भी बना लेना है। अब आपने इतने नोट्स बना लिए क्योंकि इतने नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको कैसे बनाना है? फिर एक बनाना है आपको फंडामेंटल राइट्स के। जैसे कि मैं एक चीज सिर्फ आपसे पूछना चाहूंगा, फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 12 का क्या महत्व और आर्टिकल 13 का क्या महत्व है? अब आपको ना पता हो तो यूपीएससी ने 2000 शायद से 20 में या 19 में एक बार पूछा था व्हाट इज स्टेट। 4 ऑप्शन देते हैं, किसी को नहीं समझ में आया। तो आर्टिकल 12 और 13 का महत्व क्या है फंडामेंटल राइट्स में, ये देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर हम धीरे धीरे एक एक आर्टिकल के ऊपर चलेंगे। ओके, तो आपको जैसे अब आपने ये सब नोट्स बना लिया पॉलिटी के, क्या एक बार में पढ़ते टाइम बनाना है? बिल्कुल मत बनाइएगा। अभी आपने पहली बार टाइम पढ़ा है एनसीईआरटी को या लक्ष्मीकांत को तो कभी भी नोट्स मत बनाएगा। कम से कम मैं बोलूंगा 2 रीडिंग दीजिए। इस 2 रीडिंग के बाद ही आपको समझ में आएगा कि आपके नोट्स कितने अच्छे बने कितने खराब बने। अगर आप 2 रीडिंग से कम टाइम में जाके बनाओगे, दूसरी लक्ष्मीकांत आप लिख दो। एक बात यह है। दूसरी बात, जब नोट्स बनाते हैं तो 2 तरीके के नोट्स बनते हैं। पहले कुछ लोग माइंड मैप बनाते हैं और कुछ लोगों का जो कॉन्सेप्ट होता है वो कॉन्सेप्ट बेस पे बनाते हैं। तो मेरा जो आइडिया था, मैं हमेशा कॉन्सेप्ट बेस पे बनाता हूं। तो मैं हमेशा जब भी मैं कोई एक चैप्टर पढ़ लूंगा तो मैं उसके नोट्स बनाना चालू कर दूंगा। लेकिन जब मेरा दूसरी रीडिंग हो चुकी होगी तो मैं तीसरी रीडिंग के टाइम पे उसको मैंने बनाना चालू कर दिया। अब मैं जब नोट्स बनाता हूं, यहाँ पे मुझे सबसे बड़ी ध्यान क्या देनी कि पहला मुझे ये पता हो कि पीवाईक्यू में क्या पूछा गया है, ना कि प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स भी मुझे पता हो, मेंस में भी पता हो। जब मेरे सामने कोई मेंस का क्वेश्चन होगा, उस मेंस के क्वेश्चन में मैं पर्टिकुलरली एक टॉपिक को उठा के मुझे ये पता चल जाएगा हाँ लक्ष्मीकांत से इस तरीके से प्रेसिडेंट के ऊपर से एक बार या वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर से एक बार ऐसे क्वेश्चन पूछा गया, तो मैं उसके नोट्स में इंक्लूड कर लूंगा अपने। तो मैं उसी एक आइडियोलॉजी और उसी की एक फ्रेमिंग तैयार करना चालू करूंगा अपने नोट्स में। तो मेरा नोट्स पीवाईक्यू बेस्ड और एक फ्यूचर एस्पेक्टिव नोट्स बनेंगे, जिससे आपकी एक क्वालिटी हो पाएगी एनरिच। इतना आपको करना ही है। इधर से आपका एक नोट्स बनाने का सबसे अच्छा एक टेक्निक चालू हो जाएगा। दूसरी चीज है घटना चक्र वालों के लिए बहुत अच्छा है। घटना चक्र सबके दिमाग में डाउट होती है, घटना चक्र वालों को कैसे बनाना है? मैं मानता हूं 1 क्वेश्चन नंबर, 2 क्वेश्चन नंबर, 3 क्वेश्चन नंबर, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। अब ये आपके पास कुछ क्वेश्चन नंबर है। इसके पहले घटना चक्र पे जो 2 पेज में आते हैं नोट्स, उसको नहीं पढ़ने की जरूरत है, फालतू के। मैं बोलता हूं उसको फाड़ के फेंक दीजिए अगर आपको दिमाग में ज्यादा लोड आ रहा है। आप सपोज कि क्वेश्चन नंबर ये आपने पीवाईक्यू कर रहे हो, आपको एक क्वेश्चन नंबर आ रहा है, दूसरा नहीं है, तीसरा आ रहा है, चौथा नहीं आ रहा है, 5वां आ रहा है, 6वां आ रहा है, 7वां नहीं आ रहा है, 8वां भी नहीं आ रहा है। अब आपको इस तरीके से क्वेश्चन नंबर नहीं आ रहा है जब आपने किया। अब जो आपको आ रहे क्वेश्चन, क्या उस पर आप 100% श्योर हो? अगर 100% श्योर हो तो कुछ नहीं करने की जरूरत है। अभी जैसे आपने तीसरा किया, आप इस पे 50-50 थे, आपका गलती से सही हो गया, इसको बॉक्स कर दीजिए। 2 नंबर को भी बॉक्स कर दीजिए, 4 नंबर को भी बॉक्स कर दीजिए। 5 फिर से आपको 100% श्योर था तो इसको कुछ मत करिए। 6 भी 100% श्योर है, कुछ नहीं है। 7 नहीं आ रहा था, बॉक्स कर दीजिए। ये हो गई आपकी पहली रीडिंग। ओके, अब दूसरी रीडिंग में क्या करना है? अब आपको जाके बॉक्स वाले क्वेश्चन पढ़ने। अब मुझे ये हो सकता है कि मुझे 2 वाला मैंने पढ़ा था पहली रीडिंग में, अब मुझे याद है, तो मुझे 2 वाले में से कुछ नहीं करना है, मुझे ये बॉक्स मिटा देना। मुझे सर्कल भी 2 हो गया, 2 वाले बॉक्स से हटा दिए मुझे। अब तीसरा वाला बॉक्स फिर से मेरे को नहीं आ रहा था तो मैंने यहाँ पे स्टार मार्क कर लिया। ये हो गई आपकी थर्ड रीडिंग। मैं जो 7वां वाला नहीं आ रहा था, स्टार मार्क कर लिया। 8वां भी नहीं आ रहा था, स्टार मार्क। अब जब मैं तीसरी रीडिंग करूंगा तो उस टाइम पे मैं इस स्टार मार्क वाले के क्या बनाऊंगा? नोट्स। अब मुझे ऐसे नोट्स बनाते हुए अपने चलते रहते। समझ गए? यहां पे आपका नोट्स बनाने वाला तकलीफ प्रीलिम्स के लिए भी हो गया, मेंस के लिए भी हो गया। दूसरा जो हम सबसे इंपॉर्टेंट जो बात करने वाले थे वो था हमारा कि क्या सर अब जो जितना टाइम बचा है प्रीलिम्स और मेंस के लिए तो क्या वैलिड है? देखिए,
सबसे जो बड़ी दुविधा है लोगों के बीच में वो है प्रीलिम्स को लेके, चाहे वो प्री का हो, चाहे वो यूपीएससी का, चाहे वो यूपी पीसीएस का हो। सबसे बड़ी दुविधा क्या है कि डेट कब है। दूसरी क्या है, सर मेंस और प्री का क्या होगा। मैं दोनों का बताता हूं। डेट मुझको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, सब हवा उड़ा रहे हैं, लेकिन उम्मीद है मई या जून में होने की उम्मीद है। ये उम्मीद है, किसी को पता नहीं है। पहली चीज तो ये क्लियर है। दूसरी है, अब बात है मेंस पढ़े कि प्रीलिम्स पढ़े। देखिए दोनों, अभी तो दोनों कंबाइन पढ़िए, मत वेट करिए कि मुझे अभी मैं वेट करता हूं जब तक डेट नहीं आ रही तब तक मैं वेट करता हूं, मत करिए। मेंस के आप वो सब्जेक्ट उठाइए जो प्रीलिम्स में अच्छे हो जाए, जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। ये 3 सब्जेक्ट ऐसे जो आपको मेंस में भी मिलेंगे, प्रीलिम्स में भी मिलेंगे, तो इसको अच्छे से कर लीजिए। यहाँ पे आपको एक एडवांटेज भी मिल जाएगा। तो आपके लिए प्री का भी डेट के पीछे मत जाइए। हाँ मैं बोलता हूँ जून, मई जून में लेके मान के चलिए, यहां से आपका हो सकता है कि एक अच्छा खासा आपको चीजें मिल जाए। तीसरी चीज मैं क्या दे रहा हूं, ये है हमारा बैच साथी। मालूम है ये बैच ऐसा है ना, जो मेरे अभी स्टूडेंट देख भी रहे होंगे, जो भी एस्पिरेंट्स है, स्टूडेंट तो नहीं बोलता, एस्पिरेंट्स है, वो आके आपको बताएंगे नहीं, सही बता रहा हूं, इस बैच के बारे में नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे, ये बैच है ही ऐसा। खराब नहीं है, खराब के सेंस में नहीं, ये इतना अच्छा है कि अगर कोई ज्वाइन कर लेगा तो निकलना बहुत हद तक वो निकाल सकता है। मतलब गारंटी दे सकता हूं कि निकाल सकता है, क्योंकि आज के 2 सेशन मैंने सिर्फ अभी तक लिए, उस 2 सेशन में बहुत क्वालिटी वाली स्टडी सबको मिली है। ऐसा नहीं कि कुछ ऊपर से बातें हो रही है, वो जो क्वालिटी वाली स्टडी मिली है सबको बहुत अच्छी वाली मिली है, और एक समझ में भी आ रहा है कौन क्या कर रहा है उस टाइम। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जब भी आप करोगे तो ये चीजें करिए प्लीज। अगर आपके पास पैसा है तो साथ ही बैच ज्वाइन कर लीजिए। अभी जो इसकी प्राइस चल रही है वो आई थिंक 1899 चल रही है। हो सकता है कुछ ऑफर आएंगे तो फिर पता चल जाएगा, मगर आप कॉल पे बात कर लीजिए, आपको डिटेल इसकी भी। ओके, तो मैंने आज एक मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की है। जस्ट इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि कैसे और चीजों को सॉल्व किया जाए। अगर आपको लगता है कि आपको स्टिल कोई कंप्लेन है तो कमेंट करिए, मैं उसको ही किसी एक वीडियो में कवर करने की कोशिश भी करूँ। मेरी तरफ से एक पूरी चीजें बता दी गई थी। रही बात करंट अफेयर की, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, उसमें मैं आपको करंट अफेयर बताऊंगा कि किस तरीके से पढ़ना, चाहे वो यूपीएससी का हो चाहे यूपीपीएससी। ओके दोस्तों, अभी के लिए मेरे लिए इतना ही था। बाकी अगर कोई डाउट होगा तो बता दीजिएगा, और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए, जय हिंद।